दुनिया का सबसे अच्छा नाश्ता। देखिए ये है मेरा सुबह का नाश्ता। मेडिकल साइंस कहती है कि जो न्यूट्रिशियस फूड है वही सबसे अच्छा होता है, लेकिन आयुर्वेद की रिकमेंडेशन है कि जो नाश्ता पच जाए, जो अच्छी तरह से पच जाए, वो नाश्ता सबसे अच्छा होता है ये नाश्ता महंगा लेकिन है बड़ा अच्छा। ये है 100 रुपए का नाश्ता है ये, जो आज मैं फल लेके आया हूँ। देखिए ये 60 रुपए दर्जन केले थे, 10 रुपए के 2 केले हैं, 5-5 रुपए के केले। ये थे लगभग 60 रुपए किलो आम, दशहरी आम है। ये लगभग 10-12 रुपए का आम है। ये 20 रुपए की सेब है, 120 रुपए किलो थी। जो बड़ी सेब थी ऐसी ऐसी, वो लगभग 200-225 रुपए किलो थी। लेकिन मैं छोटी लाया हूँ, बड़ी मीठी सेब है, मैं कल भी लेके आया था। तो ये लगभग 20 रुपए की सेब है। ये 40 रुपए का अनार है, ये 225 रुपए किलो है। ये कोई गेस्ट आए थे, गेस्ट लेके आए थे, मैं ऐसे बब्बू को ऐसे खरीद के नहीं लाता, मैं छोटे वाले लाता हूँ देसी। तो ये कोई लेके आए थे। और ये है मक्खन मिश्री और बादाम का लड्डू गोपाल जी का प्रसाद है। ये मीठे नीम के पत्ते हैं, डेली इतने पत्ते तो लेने ही चाहिए। ये मीठे नीम की निबोली है, 2 निबोली भी ले लेंगे डेली तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, तो टॉक्सिन्स बनेंगे नहीं और बड़ी अच्छी रहेंगी 2 निबोली। बाकी पपीता मैं अभी वीडियो बनाने के बाद काट के खाऊंगा। तो ये लगभग 100 रुपए का नाश्ता है, जो मुझे पूरे दिन भर एनर्जेटिक भी रखेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे रहेंगे और विटामिन मिनरल्स भी पूरे रहेंगे। अभी चतुर्मास का आज लगभग 16वां दिन है और सावन के महीने का आज लगभग 10वां दिन है। तो ऐसे पूरे चतुर्मास हम 120 दिन तक सुबह फल खाएंगे हमेशा, दोपहर में खाना खाएंगे पेट भर के, दाल रोटी सब्जी खिचड़ी दलिया। शाम को बिना अनाज का समा के चावल में सब्जियां खूब सारी डाल के उसका दलिया खिचड़ी ले लेते हैं हम लोग, जिसे कि अन्न नहीं लेते। अन्न, नमक और मीठा चतुर्मास में हम लोग एक ही टाइम लेते हैं। कई साल हो गए, 7-8 साल हो गए, मैं भी और वह भी। तो हमारी फिटनेस बड़ी हाई क्वालिटी की रहती है, बड़ा अच्छा लगता है हमें, बड़ी अच्छी फिटनेस रहती है। नमक, मीठा और अन्न, ये जो नाश्ता होता है, ये खाना, ये पका हुआ खाना ही सारे टॉक्सिन्स का कारण है। इसी से बॉडी में टॉक्सिन बनते हैं। ये सस्ता होता है। अगर मैं इसके बदले में 2 रोटी खाता और सब्जी खाता, वो नाश्ता मेरा 50 रुपए का बन सकता था, लेकिन वो मुझे जरूर बीमार करता। आज देश में लगभग 1 करोड़ लोग दाखिल हैं अस्पतालों में और 10 करोड़ लोगों को बीपी की बीमारी है, 10 करोड़ लोग शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, 10 करोड़ लोगों को फैटी लिवर आज, 10 करोड़ लोग मोटापे से परेशान है, 10 करोड़ लोग कब्ज से परेशान है और इतने जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कत बड़े सारे लोगों को है। ये बीमारियां तभी हैं जब लोग पका हुआ खाना खाते हैं। लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, संयम नहीं कर पाते, इसलिए आज देश की आधी आबादी लगभग बीमार है, कोई ना कोई दवाइयां खा रही हैं। और रिसर्च में ऐसा आया है कि 60 साल तक होते होते 89% लोग मर जाते हैं। 89% लोग 60 साल की उम्र तक जाते हैं तो मर जाते हैं, केवल 11 लोग ही जिंदे रहते हैं। और वो भी, उनमें से भी अधिकतर लोग, 89% लोग फर्दर उनमें से कोई ना कोई दवाइयां खाते रहते हैं। तो बड़े विरले लोग होते हैं जो दवाइयों के बिना निरोगी रहते हैं। हमारे परिवार को क्या फायदा मिला ऐसा नाश्ता करने से? देखिए, मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हमेशा निरोगी रहते हैं। हम लोग बड़ा सदा हुआ खाना खाते हैं। मैं जैसे एक वैश्य समाज से हूँ, अग्रवाल समाज से हूँ, हम लोग सस्ती भी चीज लाते हैं लेकिन फायदेमंद भी चीज लाते हैं। जैसे कि हम यही सेब थोड़ी सी बड़ी होती तो 225 रुपए किलो होती, ये 120 रुपए किलो है। यही केले थोड़े छोटे हैं तो थोड़े सस्ते हैं, 60 रुपए किलो दर्जन है, वैसे 80 रुपए दर्जन में होते थे। लेकिन छोटी चीज भी अच्छी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें न्यूट्रिएंट्स तो सारे मिले रहे हैं इसे, बड़ी मीठी सेब है। तो इसलिए अपने खान पान रहन सहन का ध्यान रखें। अगर आप संयम रखेंगे तो ये नाश्ता आपको पार उतार देगा, आखिरी सांस तक आप फिट रहेंगे। अगर आप पका हुआ खाना कम खाएंगे, कम से कम सावन के महीने में, चतुर्मास में तो जीवन भर एक ही टाइम खाना खाना चाहिए। जिसकी भी शादी हो गई है, जिनकी शादी नहीं हुई वो लेते हैं। अदरवाइज देखिए, ये जो खाना है अपनी सीजन के हिसाब से खाएंगे, दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से खाएंगे, तो 100 साल तक आपको फिट रखेगा। कितना अच्छा देखिए वो कैलेंडर है। ये मेरी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, drmanojmittal.com। और वैसे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप फोन करके इसे ले भी सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज करेंगे तो आपको इसी कैलेंडर की पीडीएफ मिल जाएगी। ये मेरी वेबसाइट है जिसपे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा देश फिट रहे, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी भारत सुपर पावर बनेगा, जब भारत के लोग कॉन्शियस हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो का बड़े सारे लोग लाइक कर रहे हैं, इनके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, इनको शेयर भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। इसका मतलब भारत विश्व गुरु बनने वाला है। आने वाले 5 साल में भारत विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि भारत के लोग अब जागरूक हो गए हैं। तो ये जागरूकता ही आदमी को, इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। जैसे कि हमारे घर में कल्याण देव जी आए, 125 वर्ष की उम्र में वो पूरी तरह से फिट थे। तो वो कह रहे, बड़े खुश हुए, कह रहे बेटा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करो, बड़ी अच्छी बात है। तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। इसी तरह से जैसे जग्गी वासुदेव दिन में एक बार खाना खाते हैं, हमेशा फिट रहते हैं, 72-73 साल की उम्र में। नरेंद्र मोदी जी हमेशा फिट रहते हैं। ये लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। नहीं तो 73 साल की उम्र में तो लोग पेंशन घर में लेते हैं और अक्सर कुछ काम नहीं करते ज्यादा। तो इसलिए हम देश के लिए अपना योगदान कर सकें, उसके लिए हमारी फिटनेस जरूरी है, मेंटल फिटनेस भी, फिजिकल फिटनेस भी। तो ऐसा ऐसा नाश्ता मैं चाहता हूं कि पूरा देश करे, जिससे कि देश के किसान को तो इसका फायदा मिले। अगर यही आम
इसमें से 1 चम्मच पल्प निकाल के उसी माजा फ्रूटी बना के लोग बेचेंगे तो वो बड़ी महंगी होती है और उसका कोई फायदा नहीं होता। दुनिया भर की चीनी, दुनिया भर का नमक उसमें मिला होता है, वही बीमारी का कारण है। अगर ताजे ऐसे फल खाएंगे, बिना प्रोसेसिंग का खाना खाएंगे, तब हमें बीमारी छू नहीं सकती।